दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मेरे मायके में मेरी जगह लेने की कोशिश मत करना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ममता, सुनो, बिटिया की शादी की सारी तैयारियां हो गई ना? जी, आशा के बाबूजी सब तैयारियां हो गई, लेकिन ब्याह का घर है, कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है। काम तो निकलता ही रहेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो आशा की माँ। तुम भी देख लो और मैं भी देख लेता हूँ कि कहीं कुछ कमी बख्शी ना रह गई हो। आशा बिटिया की तरफ से तो सब तैयारी हो गई ना? उससे भी पूछ लेना और उससे यदि कुछ और चाहिए हो तो भी पूछ लेना। बिटिया की शादी में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए और ध्यान देना कि उसकी कोई बात मन की मन में ना रह जाए। हाँ, बिल्कुल कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लाडली ननद रानी की शादी में आरती बेटा, मुझे भी जो चाहिए तो खरीद सकती है। नहीं माँ, मुझे तो बस आपका प्यार और साथ चाहिए। अरे भाभी, बता दो ना क्या चाहिए, वरना बाद में कहोगी कि किसी ने पूछा तक नहीं और शादी में आए रिश्तेदारों से हमारी बुराई करोगी। ननद रानी, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है। आखिर जैसे आप इकलौती बेटी हो वैसे ही मैं भी इकलौती बहू हूँ घर की। क्या भाभी हर वक्त अपनी तुलना मुझसे करती रहती हो? आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि आप इस घर की बहू हो और मैं बेटी। जब से आप ब्याह करके आई हैं तब से आप मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप कभी भी सफल नहीं हो पाई। अब तो समझ जाओ कि ये घर मेरा मायका और आपका ससुराल है, आपका यहाँ कोई नहीं। ननद रानी, अब तो आप भी ब्याह कर ससुराल जा रही हो। अब तो कम से कम ऐसी बातें करना छोड़ दो। बेटियां जब मायके से विदा होती हैं तो ससुराल ही उनका घर, उनकी पूरी दुनिया बन जाता है और वे ससुराल और ससुराल के लोगों को ही अपना सब कुछ मानने लगती हैं। ससुराल में आने पर एक लड़की को न जाने कितनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, न जाने कितने बलिदान देने पड़ते हैं। अपनी इच्छाओं, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह हंस कर हर रिश्ते से जुड़ी जिम्मेदारी उठाती हैं। बदले में क्या वह थोड़ी सी इज्जत और अपनेपन की चाह भी नहीं रख सकती, जो कि मेरी भी चाहत रही
रही है, हर फर्ज दिल से निभाती हूँ। बदले में यदि मैं इस घर के लोगों से बेटी जैसा स्नेह और अपनापन चाहती हूँ तो क्या मैं गलत करती हूँ? आशा जी, 2 दिन बाद आप भी विदा होने वाली हो। अगर भगवान ना करे आपकी ननद यदि आपके साथ ऐसा व्यवहार करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। आशा और आरती की बातें ममता जी सुन रही थी और चिंतित भी थी कि ये तो जमाने का दस्तूर है कि बहुओं को बेटियों का दर्जा कभी नहीं मिल पाता। चाहे कितना भी कर ले, लेकिन ससुराल वालों की नजर में बहू ही रहती है। आरती को मैंने सदा अपनी बेटी जैसा माना और उसने भी मेरे साथ माँ जैसा भाव भी रखा। लेकिन आशा को उसके पिताजी के लाड प्यार ने इतना सर सड़ा दिया कि इसने ये कभी स्वीकार नहीं किया कि पराए घर से आई लड़की को इस घर में उसके बराबर इज्जत, प्यार और अपनापन मिले। बार बार अपनी भाभी को निशा दिखाती हैं। कैसे समझाऊं इस लड़की को? आशा भी अब किसी घर में बहू बनकर जा रही है और आरती सच ही तो कह रही है कि कहीं उसके साथ भी ये सब हुआ तो आशा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तब उसे समझ आएगी अपनी भाभी की तकलीफ। खैर, रात को सब थक कर सो जाते हैं और आशा सपने में वही व्यवहार अपने साथ होता हुआ देखती हैं जो कि उसने अपनी भाभी के साथ किया था। और जब वो सब कुछ सह नहीं पाती तो अपना सामान बांध कर मायके लौट आती हैं, जहां भाई भाभी उसे कहते हैं कि अब ससुराल ही तेरा घर है, अब तेरा यहाँ कोई नहीं। ये क्या हक? आशा की नींद खुलती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचती हैं पापा के लाड प्यार ने इतना घमंडी बना दिया कि भाभी को सदा पराया ही समझा, जबकि वो मुझे सदा से छोटी बहन मानती आई हैं। लेकिन अब मुझे सोच बदलनी होगी और खुद को भी। अगली सुबह आशा आरती से बात करना चाह रही थी, लेकिन काम में उलझी आरती को तो खुद के लिए भी फुर्सत ना थी। कभी कोई किसी काम के लिए बुला लेता, कभी मुन्ना रोने लगता तो उसे संभालती। आरती ने बढ़ चढ़ कर सारी जिम्मेदारियां संभाली। ऐसे ही अगले दिन ब्याह की रस्में समाप्त हुई और आशा की विदाई का पल आ गया। सबसे गले मिल
विदा ले जब आशा आरती के पास पहुंची तब दोनों की रुलाई फूट पड़ी। आरती ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और खूब सनी से कहा कि ये घर सदा आपका ही रहेगा, कभी इसे पराया ना समझना। मन में कोई उलझन हो तो मुझसे बात कर लिया करना और जैसे यहाँ सबकी लाडली बनकर रही वहाँ भी रहना और किसी मुश्किल में कभी ना सोचना कि मेरा यहाँ कोई नहीं। ये सुन आशा ने आरती को फिर से गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर देना भाभी। पगली, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो और छोटी बहनें ऐसा माफी नहीं मांगती। अब रोना बंद करो साजन जी के घर नहीं जाना क्या। दोनों ननद भाभी के हंसी देख ममता जी प्रफुल्लित हो जाती हैं और उनका डर दूर। भीगी पलकों से आशा की विदाई होती है और ननद भाभी के बीच बन जाता है एक प्यारा सा रिश्ता।